सुनो तने, रिश्ते अगर मर्यादा भूल जाए, रिश्ते अगर मर्यादा भूल जाए तो हम रिश्ते को भूलना बेहतर समझते हैं। कौन सी बोला गया? चलो तो देखो, हो गया सारी नहीं सुना। देखो 24 के 1 नंबर, चलो ना मैच पर्पल के बीच बीच में सुनते रहेंगे, बहुत सा लिखा हुआ है बहुत। चलो एक बात बताओ, देखो क्वेश्चन अब चेंज हो गया है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हुआ है, चेंज हो चुका है। अब जो ध्यान नहीं दोगे गड़बड़ा जाओगे, कहीं कब देखो क्वेश्चन सब चेंज हो पाएगा। समझ? तो हमको सबसे पहले ध्यान देना होगा, क्या बोले, हल करना होगा। ये सब 2 नंबर वाला में पूछेगा, ये सब मैथ 2 नंबर वाला दे देगा, समझ रहे ना, क्या कि इसमें हल करना पड़ रहा है। देखो तो लिखेंगे बुआ, चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, ये बता देना है, लंब बटा आधार। एक बात बताना, अगर ये सब देखो ए में दिया हुआ है तो हम इसको भी एक करके बनाते हैं, हमको त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ रहे, त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। त्रिभुज कब बनाते हैं, ये अगर ए रहता, ये बी रहता, तब हमको त्रिभुज बनाना पड़ता। समझते हैं नहीं, काहे कि बदलता, ए के सामने लंब हो जाता, फिर बी के सामने लंब होता, समझ रहे ना। तो इसीलिए सब ए में, तो इसलिए हम इसको ए में लिख लेते हैं आराम से। तो मेरा tan ए का वैल्यू क्या हुआ, √3/2 आई लंब बटा, ध्यान से देखना, ऊपर मेरा लंब निकल गया बुआरे, आधार निकल गया। हमको क्या निकालना है ये बता दो। कर्ण, तो कर्ण के फॉर्मूला क्या होता है कि लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर में 3 रहेगा क्लियर। अरे √3 में है, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 3 निकलेगा खाली, समझते हैं ना। तो 2 के स्क्वायर 4, तो 4 3, अरे 4 3 7, तो √7 मेरा क्या निकल का गया, क्या निकल का गया, कर। अब बात यहाँ खत्म करो, हमको इतना लंब कर सब पता चल जाए। अब यहाँ हमको ध्यान से एकदम बनाना है। देखो कितना होशियार रहेगा, तुरंत कुछ कैसे करेगा, तो डायरेक्ट यहीं से बना लेगा। देखो ध्यान से कैसे बनाएगा, लिखेगा कि चूंकि sin A प्लस कोस A, ई पर नहीं नीचे आके बनाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। चलो चलो यहाँ आ जाते हैं। तो अब हम लिखेंगे, तो चूंकि sin A प्लस cos A। एक बात बताओ, sin थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि लाल कक्का। अब शॉर्टकट में लिखे लंब कर्ण, लिखते लिखते बहुत ज्यादा टाइम। लाल कक्का, लाल के मने कक्का, यानी कि लंब कर्ण हो गया, प्लस कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार को क्या बोलेंगे, ए, हाँ, कर्ण को क्या बोलेंगे, के। समझ रहे कि नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। तो एक और बताओ, बैठा देंगे मान यहाँ पर, सबका पहले एलसीएम बना लो, के का स्क्वायर क्या लघुत्तम केबे हो जाएगा। अरे के एलसीएम केबे, तो के से भाग देते एल बच्चा प्लस ए बच्चा। और समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। अब बात बनाओ, यहाँ क्या हुआ, लंब मेरा क्या है, लंब मेरा क्या है, कहाँ पे स्क्वायर होगा, के एलसीएम के गुने के, तो के स्क्वायर होता है। हाँ सही बोलिए। चलो अब देखो ध्यान से, लंब क्या है देख के बताना। यहाँ से √3 जोड़ कितना, आधार कितना है, हाँ 2, और कर्ण क्या है √7 ना। चलो इसका स्क्वायर है, तय करो, तो √3 के 3 जोड़ और 7 का स्क्वायर 7 हो। देखो तो मिला क्या, देखो अगर यहाँ पे हम ऐसे बनाते कि नहीं, जैसे है वैसे बना दीजिए। sin थीटा बराबर क्या होता है हमारे, लंब बटा, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ध्यान से बताना हुआ, अब प्लस कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है ना। अब बताओ ध्यान से, अब वैल्यू रख के बनाना है, इसको हटा लेते हैं। लंब कितना, √3
कर्ण कितना, √7, आधार कितना 2 √7। एलसीएम निकालेंगे तो √7 और √7 का एलसीएम हो जाए एगो 7 होगा। कैसे, अरे गुना करेंगे लास्ट 49, एगो 7 निकलेगा तो ऊपर होगा √3 और प्लस, देखो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, अरे √7 और √7 के एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, √7 होगा। क्या होगा, √7। आप बताओ, बना दे आगे बढ़। देखो तो √7 के अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 7 × 7 तो क्या होगा, देखो अगर √7 कम निकालते हैं तो ऐसे ना निकालेंगे, 1 √7 आ गया मेरा एलसीएम, √7 से भाग दे तो √7 आया तो क्या होगा, 1 × √3 तो √3 प्लस √7 से √7 1 से 2 कितना आ गया, तो √3 और प्लस 2 और बटा √7। आंसर क्या 7 है, नीचे 7 है तो 7 × 7 7 49 और 49 के फिर निकल जाएगा 7, √7 है ना होगा। √7 गुना होते तो 7 न होते। दिमाग नहीं लगा, पहले आंसर ठीक से देखो, इतना ही होगा। कैसे हम गुना कहाँ करें, हम एलसीएम निकाले तो एलसीएम कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है, एगो निकल गया हमको। अब √7 से भाग दिया √7 में तो 1 आ गया, 1 से गुना √3 में किए तो समझ आएगा, √3 प्लस √7 से √7। आप जुटेगा नहीं, ऐसी रहेगा, हर ऊपर में करंट बने हो जाएगा, लेकिन नहीं कहता है नहीं करेंगे। देखो बउआ आगे की ओर बढ़, 24 में 2 नंबर देखो क्या कहता है, एकदम बहुत इजी मैथ है बुआ रे, बहुत इजी है। इसको हम ऐसे लिख सकते बुआ रे कि साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बराबर √3। अरे लिख सकते कि नहीं, अगले स्टेप में पढ़े थे तो इसको हम भागा कर लेंगे, गुना में है इधर आके भागा। तो ये बात बताओ, एगो और फॉर्मूला पढ़े थे बुआ रे, बगलिया में लिख लेना है कि चूंकि इधरे आप लिख लेते हैं, चूंकि साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा। अरे क्या होता है रे, टैन थीटा। तो बताओ साइन कोस के जगह हम क्या लिख देंगे अब रे बुआ, टैन थीटा √3। तो ये बताओ टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है, लिखेंगे ये बात फिर कि चूंकि टैन थीटा बराबर लंब बट्टा एगो कर्ण बोलना एगो आधार बोलना। टैन थीटा का वैल्यू √3 आइने हो गया लंब और नीचे आधार। तो बताओ आधार नहीं कुछ होगा क्या होगा, एक लंब तो मेरा √3 आ जाओ, हमको निकलना होगा अब कर्ण, समझा कि नहीं। तो लंब के स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर अजोड़ 1 के स्क्वायर, तो √3 के स्क्वायर क्या होगा, एगो 3 आने 1 3 आ 1 4 के क्या निकलेगा 2, यानी कि कर्ण मेरा क्या निकलता है 2। समझा कि नहीं समझा, ये समझा। अब बात आया यहाँ बनाने को, देखो इसको फॉर्मूले पर बना लो चाहे मान रख के तुम जैसे बनाना है बनाओ। कोस थीटा बराबर क्या होता है बताना पहले, चूंकि कोस थीटा बराबर लिखो, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर बता देना है लंब बटा कर्ण, सबको पता है, पता है कि नहीं है। तब लिख देंगे यहाँ पे क्या होगा, आधार बटा कर्ण। कितना लिख रहा है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। चलो शॉर्टकट में बनाओ, अब कितना बार बार लिखेगा, लिखने की जिसको इच्छा है बगल में लिखते जाना सूत्र भी, समझ रहे ना, हम यहीं पे बनाते हैं। कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि इसको हम फॉर्मूला लिखेंगे तो लाल कक्का के अनुसार, समझता है ना, लाल कक्का समझता है ना, ऐसी ना, यानी कि वह लंब ये हुआ कर्ण, ये आधार, एल से लंब ए से आधार के से कर्ण। तो ए बटा के घटाओ एल बटा के लघुत्तम के बे होता है, तो होगा ए माइनस एल। अब बताओ आधार कितना आया है, ध्यान देख के बताना है। आधार 1 एल कितना, लंब कितना √3 तो √3, कर्ण कितना 2 तो 2।
है इजी कि नहीं है कि नहीं है? ऐसे मान रख के बनाने से बहुत बेहतर है कि ये वाला टोटल बना लो, पहले सूत्र पूरा तैयार कर लो, बैठा दो लास्ट में, समझे ना? अब जैसे बनाने आता है वैसे बना दो। हमको कहोगे तो हम ऐसे भी बना देंगे, बना दे ऐसे, मान रख के बना दे के ठीक है, ऐसी बेहतर है। इस ओरिजिनाने में कम पड़ता है, खाली मान यहाँ निकाल दो, बैठा दो। चलो नोट करो तो ऐसे बना दो। देख बुआ, देखो क्वेश्चन 24 के 3 नंबर, 24 के 3 नंबर बहुत इजी मैथ है। देखो ये भी मैथ इजी है, हल में हम आ जाते हैं बुआ डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि tan थीटा बराबर बताओ क्या होता है, अरे लंब बट्टा, तो बताओ tan थीटा वैल्यू हमको दे दिया है 8/15। एक का मतलब कि हमको लंब निकल गया है, आधार निकल गया है। इससे यही ना पता चला हुआ, अरे इससे यही पता चला लंब और आधार आ गया है। ध्यान देखना रे, कर्ण निकालना होगा, क्या कि यहाँ कोष के बात है तो कोष में कर्ण आता है ना, तो हमको निकालना होगा कर्ण। कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर यानी 15। 64 + 225 कितना आया बुआ, जोड़ लो, 60 70 80 79 279 यानी कि 17 का ना निकल गया। अरे कर्ण 17 ना आ गया, समझता है कि नहीं? और यहाँ देखो हमको क्या निकालना था, जो तो लिखेंगे कि चूंकि 1 + कोस स्क्वायर थीटा को वैल्यू निकलना है, तो पहला नंबर बताओ, चूंकि कोस थीटा बराबर बताओ रे, आधार बता कर्ण यानी कि 1 + a/k, यही ना होगा, नहीं हुआ रे, आधार बता कर्ण। ध्यान देखो रे, ध्यान से देखो, हाँ 1 के 1 आधार कितना है देख के बताना है, यहाँ से 15, कर्ण कितना है 17 का लघुत्तम 17 ही, अरे तो 17 जोड़ 15, तो 15 दूनी 30 31 32/17। समझा नहीं समझा, नोट कर लो। चलो देखो और मैथ बनाबे रे, और बनाबे। अच्छा यह क्या बोला, जोड़ के 60 70 80 95 89 यही ना, 289। ठीक है, कर लो, ठीक कर लो। चलो एक तो शायरी कर लेते हैं, कर ले, आ जाओ। देखो रे, ध्यान से सुन लो थोड़ा, देखो जरा संगत पे ध्यान देना, जरा संगत पे ध्यान देना, संगत हमारी खराब होगी और बदनाम माँ बाप होगी। बगावत करने के लिए कलेजा चाहिए, बगावत करने के लिए कलेजा चाहिए, वरना तलवे चाटने के लिए जीभ ही काफी है। नहीं सूट किया, चलो कोई बात, हम मैथ में आ जाओ। देखो 24 तक हो गया था, देखो ध्यान से, 24 तक हो गया था, अब 25 से चलते हैं। देखो 25 में मैथ बहुत इजी मैथ है, आपको ऐसी करके अब दे देगा, कोट में दे दे, सेन में दे दे, कोई भी टी अनुपात में आपको दे दे, आप क्वेश्चन बना देगा, इस टाइप से कहेगा कि हल कीजिए। समझ रहे हैं बुआ रे, समझ रहे नहीं समझ रहा है? देखो सब इधर से देखना ध्यान से, एक पहले तब लिखेंगे, यहाँ पर बुआ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, क्वेश्चन क्या है उसको देखो, हल से यहाँ लिख लेंगे वो सबसे पहले कि कुछ, चूंकि कोट थीटा बराबर क्या होता है बता देना, लंब बट्टा की आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, कौन सी बराबर, कोट थीटा बराबर। यहाँ बताओ कोट थीटा का वैल्यू दे चुका है 7/8, तो बता दो मेरा आधार क्या निकल गया और लंब क्या निकल गया, आधार आ गया मेरा 7 रे, और लंब आ गया मेरा 8 रे। समझा नहीं समझा? ए मने आधार, एल मने लंब, आ के देंगे तो कर्ण, समझता है ना लाल कक्का। चलो हमको निकालना है बुआ कर्ण, क्या निकालना है कर्ण, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है,
बताओ ए के स्क्वायर यानी कि लंब के स्क्वायर अजोड़ आधार के स्क्वायर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आप देखो 7 49 88 64 जोड़ो तो टोटल 113 नहीं होगा? अरे 113 होगा कि नहीं होगा? अरे 60 और 40 100 और 9 और 4 13 113 113 बउआ किसी का वर्गमूल नहीं है। 113 ना किसी का वर्गमूल नहीं है, समझा ना? तो ई ऐसी के ऐसी रह जाएगा, कर्ण मेरा ऐसी रह जाएगा। अब देखो बुआ क्वेश्चन हम प्रश्न से आ जाते हैं। अब हम हल करते हैं बुआ प्रश्न से, ध्यान देखना। अच्छा एक काम करें बुआ रे, हम कोटे थीटा के पहले निकाल के बता देते हैं, वाला इसके मिटा के लिख लेते हैं। समझता है नहीं समझता है? जैसे 2 क्वेश्चन 1 नंबर दे दिया, 2 नंबर हम 2 नंबर पहले कर देते हैं, इसको मिटा लेंगे तब कर लेंगे क्या। तो आ जाओ हम 2 नंबर के क्वेश्चन से हल करते हैं बुआ। 1 नंबर के लिए जगह नहीं है, ठीक है ना? इधर 2 नंबर के है जगह, तो हम लिख देंगे बुआ रे कि चूंकि बता दो कोट थीटा का वैल्यू क्या होता है। कोट थीटा का वैल्यू क्या होता है? अरे लंब बट्टा आधार, ये देखो। अच्छा हाँ तो वही लिख देते, कोई बात नहीं। आधार बट्टा बुआ रे, आधार बट्टा लंब। तो देखो ना यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर, क्या हुआ है? क्या क्या हुआ है? स्क्वायर क्या है? तो अब इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो एक बात ध्यान से देखो, हमको कोट के मान यहाँ दिया हुआ है ना? दिया हुआ कितना दिया हुआ? 7 बटा 8 के स्क्वायर, तो 7 7 49 88 हो गया है सर। हार्ड लगता है? अरे हमको लंब कर निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम जानते हैं कोट थीटा होता है आधार बट्टा लंब। यहाँ स्क्वायर क्या है तो हम स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। आधार कितना है खोज के देख लो, आधार मेरा 7 है तो 7 के। अच्छा लंब कितना है? 8 के 8 के। अरे का मतलब ये क्वेश्चन के दे दिया, खाली स्क्वायर कह दिया, कर दीजिए। क्वेश्चन दे दिया, इसको कहता है स्क्वायर कर दे, यही बात को लिख के स्क्वायर कर दिए, हो गया। समझा कि नहीं समझा? समझा बुआ रे? अब हम हल करेंगे इस पे, इसको नोट कर लो नहीं 2 नंबर पे, इसके बाद हम इसको हल कर लेते हैं। चल देखो बुआ, 2 नंबर समझ गया, अब 1 नंबर को देख लेते हैं। एक बात बताओ बुआ, एक तो फॉर्मूला पढ़ा था रे, बगल में लिख ले एक तो फॉर्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला था? एगो जोड़ के एगो के घटा था कि नहीं था? एकदम सेम बात देखो यहाँ मिल रहा है, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन है कि नहीं? ए प्लस बी और ए माइनस बी एकदम मिला कि नहीं मिला? वही प्रक्रिया नीचे में देखो, एगो जोड़ के एगो घटा। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला इस टाइप से बना कि नहीं बना? 1 के स्क्वायर और प्लस साइन का स्क्वायर। अच्छा माइनस में होगा ना, यहाँ देखो माइनस में है, समझ रहे हो ना? और समझता है कि नहीं समझता है? ये समझा कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर देखो वह होता है एगो जोड़ के एगो घटा के। अरे देखो दे ले एगो जोड़ के एगो घटा के, एगो जोड़ के एगो घटा के। इसका मतलब हमको यही ना पता चला कि पहले ए हुआ एक बाद वाला बी हुआ, तो हमको यही लिख गए ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और नीचे की बात करते हुआ वही बात इसमें भी होगा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। हाँ कोस थीटा के स्क्वायर। कौन कौन समझता है, कौन कौन नहीं समझता है? और समझता है कि नहीं समझता है? समझा। एक बात बताओ बउआ, ध्यान तन देखना, ध्यान से सिर्फ देखना। एक का स्क्वायर एक ही होता है, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बगल में लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। और एगो क्वेश्चन लिख लेते हैं कोस थीटा, कोस थीटा बराबर आधार बट्टा। ये सब आता है ना, और समझ रहे नहीं समझ? तो बताओ साइन थीटा का वैल्यू क्या लिख देंगे बुआरे की? लंब बट्टा कर्ण के स्क्वायर। देखो यहाँ स्क्वायर है ना, फिर 1 माइनस कोस के क्या है? आधार बट्टा कर्ण के स्क्वायर। अब देखो इजी, बहुत इजी मैथ है। एक के एक रहने देंगे, घटाओ के घटाओ। लंब कितना? कर्ण हो गया, लंब 8 हो गया, तो 8 के स्क्वायर। और कर्ण कितना हो गया बोले? तो रूट 13 के। कौन कौन समझ रहा है, कौन कौन नहीं समझ रहा है? स्क्वायर। और नीचे एक के एक। आधार कितना?
7 है ना। कर्ण कितना, इतने न बउआ ये अंडर रूट 113। बताओ ये सब क्या समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? और समझता है ना। अब हम इसको और हल करते हैं, देखो कैसे अब हल होगा। देखना ध्यान से बउआ, ध्यान से। अच्छा इसको मिटा ले, अब मिटा ले, इसको मिटा ले। फॉर्मूला सबको पता है, हैं? और नहीं तो अगर नोट करना है तो तुरंत नोट कर लो, एगो बगल में कोना पर इसको नोट कर लो, ये भी नोट कर लो कोना पे। हम इसको मिटा रहे हैं, जल्दी नोट कर लो, मिटा दे। चलो कहीं हमको जगह कम है इसलिए मिटाना पड़ा। अब बताओ यहाँ ध्यान से बउआ, इसको अब हल करेंगे तो एक के एक रहेगा घटा, 8 का स्क्वायर 64 और रूट 113 का स्क्वायर 113 ही रह जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और समझ रहे हैं ना। चलो अब बट्टा का बट्टा निचुए में कर लेते हैं। 1 का 1 होगा माइनस 7 के 49 नहीं होगा स्क्वायर और रूट 13 के 113। इसको भिन्न के जोड़ घटाव करेंगे तो क्या हो जाएगा बताना ध्यान से। 113 के एलसीएम होगा 113, होगा कि नहीं होगा? किधर कर ली? चलो एक पंक्ति के बाद अब करते हैं, अब करते हैं। तो 113 के एलसीएम 113, 113 1 से भाग देते 113 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? माइनस ये हो जाएगा 64। ऊपर के काम हो गया, नीचे वाला के लिए 113 का 1 का एलसीएम 113। बउआ समझ रहा है कि नहीं रे? और समझ रहा है कि नहीं रे? 1 से भाग देते 113, तो 113 गुने 1 तो 113, भिन्न का जोड़ घटाव है ना, वही है। 113 से 113 एक के दांत 49 गुने तो हो गया। 113 में 64 घटा दो, जल्दी घटा दो, कितना आया? 67 बट्टा 113। अब बट्टा 113 में 49 घटा दो, कितना? कोई बोलता नहीं। अरे 113 में से 64 घटा है तो 9, गलती बता दी हो, 9 10 11 12 13, यहाँ 9 न होगा। आई 10 में से छो गया तो 4 49 नहीं बचेगा। 113 में से 64 घटा है तो 49 ना बचेगा, तो बकलोल घटाओ नहीं आता। अब इसको घटाओ, 113 में से 49 को घटा दो 64 बचेगा। अरे 64 बचेगा। चलो घटा का बताते हैं कैसे बचा। 9 में से 13 में से 9 गया कितना? 13 में से 9 गया तो 9 10 11 12 13, 4 है ना। ठीक घटा रहे हैं ना? हाँ घटा लो। 10 में से 64 बच गया ना, तो हम लिखेंगे ऊपर में 64 बटा 113। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अब बताओ यहीं पे ध्यान से बताना रे बउआ, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। ये पहला पॉइंट बना, ये दूसरा पॉइंट बना। अब देखो ध्यान से, यहीं पे एक काम क्या करेंगे, उलट देंगे। 49 बटा 113 है ना, उसको उलट देंगे। ये 113 हो जाएगा ऊपर, आई 64 आ जाएगा नीचे। बताए थे कि बट्टा का बट्टा रहे तो उसको उलट देना है, तो बट्टा का बट्टा को उलट दिए। गया ही दोनों, यार गया कि नहीं गया? तो 49 बट्टा 64 है। बताओ किनको किनको दिक्कत हुआ मैथ समझने में? किसी को नहीं? चलो नोट करो। कोई सोच रहा होगा कि हम इसी पर डायरेक्ट बनाते तो नहीं बनता, एकदम बनता। काहे नहीं बनता? तने नंबर और बनता। समझा नहीं समझा? ये मतलब शॉर्ट बना, इतना से बनाए तो इतना फॉर्मूला पर शॉर्ट बना। चलो नोट कर लो। चलो देखो बा, किसी को अगर मानो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला, समझ एगो जोड़ के एगो घटा के नहीं याद रहेगा। ई पर कैसे डायरेक्ट हम बना लेंगे? हाँ ई पर कैसे बना लेंगे ये बताओ। कुछ भी तो नहीं करना है, जैसे को तैसे, जैसे को तैसे। देख लो बुआ कैसे कर लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा ये पता चल गया बुआ कथी रे, कोई कोट छिटका क्यों है? आधार बट्टा, आधार बट्टा कर ना, यानी कि हमरा हो गए कितने 7 बटा 8। ऊपर आधार हो गए, नीचे कर्ण हो गए। सही बोल रहे। आधार बट्टा लब न हो के बुआ, बकलोल सब बकलोल। आधार बट्टा
लंब आधार 7 आ लंब हुआ रे 8 तभी तुरंत कर्ण निकालिए हन 113 रूट 113 निकालिए कि नहीं बता दे एगो बात एक के एक साइन थीटा बराबर वैल्यू के बराबर साइन थीटा बराबर और साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण बउआ एकरा बता 1 माइनस साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण नीचे के बता हुआ 1 प्लस कोस थीटा बराबर कर्ण आधार बट्टा कर्ण एक का बता दे बुआ 1 माइनस वही आधार बट्टा सब समझ रहे लिखने हुआ समझ रहे एक भिन्न के जोड़ घटाव कर ले बुआ भिन्न के जोड़ घटाव तो कर्ण के लघुत्तम कर्णे होते कि नहीं एक से भाग देवे तो के केबे होते आ प्लस लंब ना बुआ रे केस भाग में के गेले ते या लंब बचते समझ रहे लिखना है चलो इधर बुआ के कैल्शियम केबे एक से अगर भाग देवे तो के आते तो के गुने एक तक केबे घटाव के से के खत्म एक बच रहे एक गुने एल तक एल ले समझ रहा है कि नहीं अरे समझ रहा है ना कितना हल करा दिया बड़ी पहलवान अच्छा आप पूछो एगो बट्टा भी है बुआ बताओ इसको भी वही प्रक्रिया होगा जैसे के तैसे के लघुत्तम के बे तो होगा के प्लस ए होगा कि नहीं अरे केस भाग देते के से भाग दिए एक है एक से भाग दिए के तक के अगुने एक तक के गया ए चलो इधर आ जाते हैं अब कौन सा होगा इसको ना के लघुत्तम के गलत नहीं हो रहा है बुआरे एक से भाग गए तो के गुने एक तक के घटाव के से के खत्म तो एक होगा खाली हुआ कि नहीं हुआ अरे हुआ कि नहीं हुआ अब आराम से बताओ बनाना है हम देखो अगर इसको ध्यान तनी देखना ध्यान से तनी देखना बात हाँ कर्ण कितना है 113 लंब कितना है 8 नहीं है लंब 8 कर्ण कितना है बुआ 113 बड़े के बंद में बड़ी लफड़ा लगता है वाला में इतना दिमाग खर्च होगा ना उस सूत्र से तुरंत बनेगा हाँ अगला बताओ के -2 यानी कि 113 - 2 अच्छा लंब है ना तो लंब कितना है बुआ रे लंब 8 चलो और नीचे का क्या होगा तो 113 क्या 113 कौन कौन ही समझ रहा है कौन कौन नहीं समझ रहा है समझता है कि नहीं अरे क्या हम कुछ किए का रे आधार बटा कर्ण आधार कर्ण लंब कर्ण ये तो बैठा रे कर्ण कितना है लंब कितना है कर्ण कितना है समझ रहे नहीं रे अब बैल कहे तो फॉर्मूला नहीं आ जाएगा तो बनाएगा फिर कैसे चलो इसको वैल्यू खत्म अब नीचे वाला की बात करते हैं देखे न नीचे वाला का वैल्यू लिखो यहाँ पे कर्ण कितना 113 आधार कितना देख के बताना है 7 और नीचे में कर्ण कितना 113 चलो इसको ब्रैकेट बंद अब इधर की बात करते हैं कर्ण कितना 113 आधार कितना 7 और कर्ण कितना 113 देख अब करिए एक गुना की करबे बेटा बुआ रे गुना कैसे गुना होता है तरीसा एने ध्यान देखिए सब 8वां 9वां में जो पढ़ा था ना उसको समझ में आता होगा कैसे गुना करेंगे इतन देखो निचला के निचले में गुना अरे निचला के निचले में गुना और ऊपर लटका के ऊपर लटके गुना करो गुना 113 से 113 गुना किया तो 113 ही निकलेगा रूट में दोनों तो वो निकलेगा ना अरे रूट 113 गुने अब फिर रूट 113 गुने 8 करते हैं तो माइनस होगा 8 113 समझा कि नहीं समझा इसका काम खत्म अब इससे करते हैं चलो 8 गुने 113 प्लस समझा कि नहीं समझा अब 8 से करते 30 किनको किनको दुख हुआ देख के
मैथ देख के किनको किनको दुख हुआ? किसी को नहीं। प्रक्रिया नीचे वही फिर रहेगा। अच्छा नीचे करो 113 गुने 113 113 काहे कि रूट में गुना कर रहे हैं। ऊपर 113 कितना होगा बढ़िया? 113 घटाओ। अच्छा 113 गुने 7 तो घटाओ क्या हो जाएगा? 7 रूट 113। नहीं ना कोई समझता है? चलो 113 अब 7 से गुना करें। 7 गुने 113 7 गुने 113 तो क्या होगा? प्लस का प्लस 7 रूट 113 7 गुने 7 माइनस हो जाएगा 49। हुआ कि नहीं रे? नहीं हुआ रे? कोई नहीं बोलते नहीं हुआ। और नीचे रूट में है तो रूट में है तो क्या हो जाएगा? यहाँ सिर्फ 113। अब हम बताए थे कि बट्टा में बट्टा के कट जाता है। बट्टा के बट्टा कट जाता है। नहीं देखो पहले इसी को काट लिए कटा, इसको भी काट दिए कटा, अब बट्टा का बट्टा भी कट जाता है कटा। और कटा कि नहीं कटा? अब ऊपर में कौन बचा है? ये नहीं देखो 113 घटाओ 64। अब बट्टा में कौन बचा है? 49 घटाओ कितना बचता है? ये बचेगा 49, ये बचेगा 64। समझा कि नहीं समझा? भारी है कि आसान विधि है? हौला विधि है। अभी वो हौले लग रहा है। देख बउआ ध्यान से, चलो रे बउआ देख ले ध्यान से। क्या है क्वेश्चन देखो, क्या है जो क्वेश्चन देखो। क्या कहता है क्वेश्चन? ये बात करनी देख लो ध्यान से। हम हल करते हैं बुआ, हल सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बुआ रे? कि 3 कोट ए बराबर 4 दिया हुआ है। ध्यान देखना सब। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बुआ रे कि कोट ए बराबर 4/3 लिख सकते हैं कि नहीं? ये 3 है इधर गुना में तो उधर जाके भागा में। तो एक बात और बता देना, हम लिखेंगे कि चूंकि कोट थीटा बराबर ऐसे लिख देते हैं बगल में। चूंकि कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा लंब। होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? होता है। चलो होता है तब लिख देंगे कोट थीटा का वैल्यू दे दिया है हमको। क्या? अरे क्या दे दिया है? ये तो होगा करता है आधार बट्टा लंब। इधर हमको दिया हुआ है 4/3। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? यार समझता है कि नहीं समझ? कोट थीटा देखो आ जाओ। चलो तो आधार मेरा क्या हो गया हुआ रे? 4। लंब क्या हो गया रे? 3। तो हमको कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण कैसे? 4 के स्क्वायर और जोड़ 3 का स्क्वायर। तो 4 चौका 16, 3 तिया 9, 16 9 कितने? 25। और निकाल दिए तो कर्ण कितने? आया कि नहीं आया? समझ गए यहाँ तक? अब बात है कि कहता है कि है देखिए ये क्वेश्चन को बराबर है या नहीं है। देखो है ना, इक्वल है या नहीं। अब हमको ये करना पड़ेगा, ये समस्या है। तो कैसे समस्या है देखो, हम सबसे पहले करेंगे कि 1 के 1 प्रश्न से। क्या हुआ बुआ? प्रश्न से देख बुआ 1 के 1 घटाओ tan थीटा के वैल्यू क्या होता है ये बताना है। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है ये बताओ। अरे लंब बट्टा आधार। तब लिख देंगे लंब बट्टा आधार के स्क्वायर। काहे कि होता है tan थीटा का वैल्यू। यहाँ लिख देते हैं। चलो tan थीटा लंब बट्टा आधार। एक बात बताओ नीचे की ओर भी 1 प्लस क्या हो जाएगा? लंब बट्टा आधार का स्क्वायर। ऊपर करें कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है ये बता दो। अरे कोस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, तो कोस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण। अरे होता है कि नहीं होता है? तो आधार बट्टा कर्ण के स्क्वायर घटाओ साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण के स्क्वायर। ये सब जानता होगा कि जानता है कि नहीं जानता हुआ? साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बट्टा। ये जानता है ना? बहुत इजी से बनेगा ये मैथ, बहुत इजी से। देखो 1 के 1 घटाओ होगा रे बउआ लंब कितना? इन्हें देख के बताना है। लंब कितना? 3। आधार कितना?
4 एकर स्क्वायर। नीचे आ जाओ, एक के एक जोड़। लंब कितना 3, आधार कितना 4 के स्क्वायर। इन्हें आ जाओ, आधार कितना 4, कर्ण कितना 5 के स्क्वायर। घटाओ, लंब कितना 3 और कर्ण कितना 5 स्क्वायर। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अब हल करो। एक के रहेगा 3 तिया 9, 9/4 नहीं हुआ रे। इसको भिड़ के जोड़ कर लो, इसको भिड़ के जोड़ कर लेना हुआ। आई भी होगा 3 तिया 9, 4 चौका। अच्छा ये गलत हो गया, 4 चौका 16 होगा। अरे 3 तिया 9, 4 चौका 16। चलो ये होगा 16, 4 चौका 16, 5 5 25। घटाओ 3 तिया 9, 5 5 25। किसको किसको यहाँ तक मैच समझ में आया? आया समझ में? आ गया इसको समझ में। अब बताना, अब हम किधर चले? चलो इधर के बात हो गया, हम इधर अब डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कर्ण मेरा क्या हो गया 5 आ चुका है। इसको अब मिटा के अब यहाँ से इसको बना लेते, कोई दिक्कत नहीं ना? मिटा ले रे, छोड़ो हम क्यों निकाले। आ जाओ, हम इतने दूर में करते हैं हल। इसको कैसे होगा देखो अब यहाँ से। 16 1 के लघुत्तम क्या होगा 16 ही। देखना ध्यान, 16 और 1 के लघुत्तम क्या होगा 1 से भाग देंगे 16 तो 16 ही होगा। और घटाओ 16 से भाग देंगे 16 तो 1, तो 1 गुने 9 तो 9 ही होगा। समझ रहे हो ना? नीचे के लघुत्तम 16 के क्या होगा लघुत्तम 16 ही। 1 से भाग देते 16 ही होगा तो 16 ही। और जो न हो जाएगा 16 से भाग दे 16 तो 1, 1 गुने 9 तो 9। समझा कि नहीं समझा? उधर के काम करो। 25 का लघुत्तम 25 होगा और 16 घटाओ 9 होगा। कौन कौन समझा? 16 में से 9 गया था 7/16। अब बट्टा में ये क्या हो जाएगा 25/16। इधर बराबर हमको क्या आया है 16 में से 9 घटा दो 7/25। समझ सही हुआ कि गलत किए? इस ठीक घटाए ना रे। 16 में से 9 घटा लो 7 बचता है 7 14 15 16। ठीक है गुड। एक बात बता, वो बट्टा में बट्टा, अरे बट्टा में बट्टा, अरे भागा के भागा कटता है। और नहीं पता है कि इसको उलट दो 16 ऊपर कर दो। समझा कि नहीं समझा रे? अब बताबो इसको जब काट देती की बचा वो अरे 7 ऊपर बचा और नीचे में 25 बचा। इधर भी 7 बटा इधर भी 25 बटा। एकदम सत्य है, सही है सत्य कि नहीं है? एकदम सत्य। नोट कर लो। देखिए बुआ 26 के 2 में दे दिया कि समकोण ABC में B 90 डिग्री। यदि tan A बराबर 1 तो सिद्ध करे या सत्यापित करे, है ना, कि 2 sin A या cos A बराबर 1 होता है। समझा कि नहीं? तो सबसे पहले हम देखो कहता है समकोण त्रिभुज ABC। हमें वो बना ही लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC ABC। देखो कहता है B 90 डिग्री, इसीलिए हम B को यहाँ पर रखे हैं। B 90 डिग्री करिए, ये ध्यान रखना है ना। यदि कहता है tan बराबर 1 तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि चूंकि हल, यहाँ लिख लेना बुआ, हल कर लेना। हल प्रश्न से बुआ रे, प्रश्न से कि दे दिया है कि tan A बराबर कितना 1। क्वेश्चन में देखो है दिया हुआ है ना। तो एक बात बता, वो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? tan लंबटा, अरे लिखेंगे चूंकि tan थीटा बराबर लंबटा आधार वही कहता है कर्व। देखो इसका वैल्यू दे दिया मेरा कितना 1, तो लंबटा आधार, यानी कि लंब मेरा 1 आधार भी मेरा 1। अरे हुआ कि नहीं हुआ? नीचे नहीं कोई तो 1। ये कौन बोलता है? चलो अब हमको निकालना होगा कर्ण। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, यानी कि √2। कर्ण निकल गया मेरा। अरे बताओ ना, कर्ण निकल गया मेरा √2। निकला कि नहीं निकला? समझा कि नहीं समझा? अब है तो हमें अब सिद्ध करना है। क्या करना बोरे? अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से। लिखेंगे पुनः प्रश्न से हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना
कि कितना हुआ रे कि 2 sin A 2 sin A cos A बराबर 1 होता है। बस इतने हमको सीधे करना है, समझे नहीं? सुनो, सबसे पहला नंबर बुआ बता दे, 2 का 2 रहेगा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है बताओ, लंब बट्टा कोस थीटा बता दो, आधार बट्टा कर्ण बराबर है। अरे यही ना होता है, साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, कोस थीटा बराबर है आधार बट्टा कर्ण। ये लिख दो बगल में सूत्र, कितना सूत्र लिखे हैं, शुरू से पढ़ रहा है, लिखते लिखते दिमाग खराब है। तो 2 के 2 लंब कितना देख के बताना है इधर से 1, कर्ण कितना √2 देखो है ना, आधार कितना 1, कर्ण कितना √2। ध्यान देखो बहुत सुंदर मैथ है, 2 गुने 1 गुने 1 2 गो रूट में से 2 2 गया, इधर 1 है, 1 के बराबर 1 हो गया तो लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखे बुआ रे? प्रूफ, सत्य है मेरा, यानी कि जांच हो गया कि 1 के बराबर 1 आ चुका है। समझा कि नहीं समझा? नोट करो एकदम।